प्रिंसिपल्स में चलते रहो, परमेश्वर आपको आगे लेके चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज 2 वचन पढ़ के हम देखेंगे। बहुत बार जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं पूछता हूं परमेश्वर तूने वचन तो लिखा हुआ है, इसको करते कहां कहां दिखाया? बाइबल के अंदर से मुझे ढूंढ के दिखाओ। तूने बोला ये करूंगा, ये नहीं होगा तेरे साथ, इसको करके दिखाओ। आइजाया, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 54 वर्स 17, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। ये 2 वर्सेस हम पढ़ेंगे और सीरियसली आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे, समझेंगे और रिजल्ट के साथ होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बुक ऑफ आइजाया chapter 54 verse 17, no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shall condemn. जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। और परमेश्वर के लोगों का, यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। ये वर्स 2 बार पढ़िए, एक बार और पढ़िए। जो नो वेपन, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत पाएगा। यहोवा की दासों का ये भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहराएंगे, यहोवा का यही वाणी। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी। हथियार बनते हैं। जो लोहा, जिस सेम लोहे से आपने सब्जी काटने वाला चाकू बनाया गया, वो सेम लोहे से फैन बनाया गया, सेम लोहे से माइक बनाया गया, सेम लोहे से कोई मारने के लिए तलवार बनाते हैं, सेम लोहे से कोई मारने के लिए बंदूकें बनाते हैं, उसमें डालने वाला लोहे वाला गोली भी बनाते हैं। बट परमेश्वर कह रहे हैं जितने भी हथियार बन चुका है और जितने भी हथियार बनाने वाला है वो कुछ भी तेरे को हानि पहुंचा नहीं सकता। किसका भाग है ये? यहोवा का दासों का। अगर आप यहोवा के एक दास है, परमेश्वर का सेवा करते हैं, कोई भी हथियार, कोई भी बीमारी, कोविड आया, लाखों लोग मर गया, हमारी चर्च में एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं है उस दिनों में। याद होगा आपको, आप बैठे, एक भी व्यक्ति का, बहुत कम मसीहों का मृत्यु हुआ, बहुत कम। और चर्च में मैं बहुत सारे चर्चेस जानता हूं, मेरे पास्टर मित्र जानते हैं, कोई बीमारी, कोई परेशानी पहुंचा नहीं सकता, ट्रबल्स नहीं पहुंचा सकता। ये आज देखेंगे लागू कहां तक होगा, कैसे होता है। और मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18, on this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं अपनी कलीसिया को निर्माण करूंगा, मैं अपनी चर्च को निर्माण करूंगा, और अधोलोक की फाटक उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। आज बुक ऑफ एस्तर को हम सीखने वाले। पिछले हफ्ते नेहमाया हमने सीखा, पिछले हफ्ते एक दो हफ्ते पहले। नेहमाया के बाद एक किताब आता है एस्तर। एस्तर में जब आप एस्तर पढ़ते हैं, एस्तर बुक मेरा फेवरेट बुक है, हर बुक फेवरेट है। जब आप पढ़ते हैं बाइबल में, आप ढूंढ नहीं सकता कौन सी आपको, जब हर किताब पढ़ते, अगर आपने पढ़ लिया, हमेशा ऐसे लगेगा पहली बार मैं पढ़ रहा हूं, नया कुछ मुझे समझा रहा हूं। पढ़ने वाले समझ आएंगे, अगर आप पढ़ते आपको समझ आ रहे होंगे। जब बुक ऑफ एस्तर से कुछ लेसन्स हम आज सीखेंगे। एस्तर वही किताब है जहां हिंदुस्तान का, इंडिया का नाम मेंशन किया गया। और हमारी भारत देश में बहुत सारे जो रीति रिवाज सिस्टम चलते हैं, बहुत कुछ यहूदियों से मिले जुले होते हैं, क्योंकि यहूदियां बहुत सारे उन्हीं के द्वारा आया गया। जब आप हिस्ट्री और बाइबल दोनों पढ़ते हैं, आपको बहुत समझ आएगा, अच्छा ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया। और एस्तर ऐसे किताब है जो परमेश्वर हमने यशाया 54 का 17 में पढ़ा, तेरे विरुद्ध कोई भी हथियार बनेंगे, कोई भी तेरे विरुद्ध सफल ना होगा। वो हम देखेंगे यहूदियों के विरुद्ध, मसीहों के विरुद्ध, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध लोगों ने साजिशें की, लोगों ने षड्यंत्र बनाया, उसको सबको परमेश्वर खत्म कैसे किया। और उसमें से आप क्या सीखेंगे,
एस्तर एक किताब है जो आपकी प्रोफेटिक डिलीवरेंस के लिए, आपको छुटकारे के लिए एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट को क्या बोलेंगे? रूपरेखा। आपकी लाइफ आप देख सकते हैं, आपकी लाइफ में भी परमेश्वर छुटकारा कैसे देगा। तो एस्तर पढ़े, पुराने नियम में आप बहुत सारे किताबें जब पढ़ेंगे आपको लगे हिस्ट्री इवेंट्स बता रहे हैं, मजा आता है पुराना नियम पढ़ने के लिए। नए नियम में थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है, जिसको दोनों पता होता है उसके लिए उसको समझ आएगा क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया। बट जब कुछ किताबों से आप इजीली सीख सकते हैं कैसे परमेश्वर का ताकतवर हाथ, कोई अपनी गेम्स लेके आता है, ट्रिक्स लेके आता है, षड्यंत्र लेके आता है, कैसे परमेश्वर उसको काट डालता है। और एक परेशानी खड़ा होने के पहले कैसे परमेश्वर अपनी लोगों को सही जगह में पहुंचा देता है। एस्तर ये उस लड़की है जो एक ऑर्फन, अनाथ, इधर कोई है अनाथ, मां बाप है नहीं धरती में, अभी आपके पास मां बाप नहीं है, मां बाप है, एक अनाथ लड़की के इस्तेमाल करके परमेश्वर एक देश को छुटकारा दे सकता है। और एक आम बंदा मोर्देकाई, दो व्यक्तियों को हम फोकस करेंगे, उनमें से सीखेंगे। मोर्देकाई, इन दोनों को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने एक छुटकारा दिया एक देशों के लिए। और सेम वे खुदावंद आपकी जिंदगी में भी, आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहे हो, जब ये वचनों को आप पढ़ते आपको पता है राजा जब खड़ा होता कुछ नहीं उखाड़ पाया प्रभु की लोगों का। सिस्टम्स, नए बने लोग, नए शैतानी सिस्टम्स आपके खिलाफ क्या कर सकता है। हमने एक गाना गाया था ना पिछली हफ्ते, मेरी और कौन लड़ेगा क्योंकि मेरी और यहोवा है। और ये एस्तर आप पढ़ेंगे फिर हम गाएंगे वो गाना, और एस्तर के समान खड़े होके, मोर्देकाई के समान खड़े होके आपको पता है कोई लड़ने आए, कोई परेशान करने आए, कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको लगेगा परेशानी में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है, ट्रबल में जा रहा है, बट बाल कोई नहीं उखाड़ सकता अपने बच्चों का। बाल पकड़ो, लिखा गया तेरी सिर में कितनी बाल है, वो क्या है? गिने हुए। आपकी सिर पे 2,26,312 बाल है, गिने हुए। आज आपने नहाया 200 बाल गिर गए, आज आपने सिर कुजली किया 2 बाल गिर गए, सब काउंट होता है उधर। वो तक पता है कोई आपकी बाल नहीं उखाड़ सकता, आपका सिस्टम नहीं उखाड़ जाता, क्योंकि यहोवा आपके साथ है। बुक ऑफ एस्तर आप पढ़ेंगे आपको पता होगा प्रोफेटिकली परमेश्वर कैसे डिलीवर करता है साजिशों से, शैतानी सिस्टम से, शैतानी लोगों से। सो मैं आज आपको एनकरेज कर रहा हूं, परमेश्वर आपके साथ है, बीमारी आपको रुकवा नहीं सकता। सबसे बड़ा बीमारी आपको डर लेके खड़ा होगा, एड्स हो गया जी, कैंसर हो गया जी, मेरे कर्जा चढ़ गया जी, करोड़ों कर्जा। मैं एक प्रेयर करने वाली एक बहन है, एक आंटी है, होगा 55-60 का होगा। वो कह रहा था मेरी पास्टर, ये बहन दुबई में बहुत साल रहा, और उनकी जो पास्टर के बारे में कह रहे थे, वो बिजनेस करते हुए, बिजनेस की टाइम से परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। बोलते एक टाइम मेरा पास्टर का जो बिजनेस में कर्जा पहुंच गया था 25 करोड़। बोलते 25 करोड़ में भी वो एक ही सिस्टम करता है, वो नाचता है, डांस करता है, और जैसे वो आराधना करता है वो छुटकारा होता है। आज वो हजारों चर्चेस को सपोर्ट करता है वर्ल्ड ओवर। एक टाइम 25 करोड़ कर्जा पहुंच गया, बड़ो नाचते आराधना करता है, पता है डिलीवरेंस मेरी परमेश्वर मेरी यहोवा की ओर से आएगा। आज आपका परिस्थिति कुछ भी हो, सिस्टम्स कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर आपके लिए छुटकारा लेके आने वाला परमेश्वर है। जैसे यहूदियों को डिलीवरेंस दिया, आपको भी डिलीवरेंस देंगे यीशु के सामर्थी नाम से। एस्तर अध्याय, बुक ऑफ एस्तर को खोलेंगे। एस्तर अध्याय 2। बाइबल हाथ में है, हम पढ़ने के लिए या स्क्रीन में आने के लिए वेट मत करो, खुद ढूंढ के निकालो। नहीं पता पहले उसमें जाओ, इंडेक्स में मिल जाएगा आपको। 1 क्रॉनिकल्स, 2 क्रॉनिकल्स, 1 सैमुएल, उसके बाद नहमाया आएगा, एजरा आएगा, एस्तर आएगा, है ना, इसी के आसपास ही है। अय्यूब से पहले, अय्यूब से पहले, अय्यूब से पहले। अय्यूब कहां पे? भजन संहिता से। भजन संहिता कहां है? नीति वचन के पहले। नीति वचन कहां है? सदुपदेश के पहले। जिसको पता ही नहीं उसको कौन सी नीति वचन है, बट आपको ढूंढ के निकालना। मैं जानता हूं हम में से बहुत सारे लोग ऐसे चर्च से सेव हुआ, थोड़ा बहुत वचन समझ आ गया, प्रभु को स्वीकार किया, मसीह बन गया, बट इधर आपको मैच्योर कराने, ये चर्च मैच्योर, हम बचाते भी और लोगों को मैच्योर भी कराता है। मतलब पौधे लगाते भी और पौधे को पेड़ भी बनाते हम। yes, amen. दोनों मिनिस्ट्री है।
कुछ लोग केवल पौधे लगाते हैं, फिर लोग कहीं और जाके, बट हमारी जो कॉलिंग है, हम पौधे भी लगाते जाते हैं, बीज भी बोते हैं और उनको मैच्योर भी कराते हैं। एस्तर अध्याय 2:17, बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 2 वर्स 17। राजा ने एस्थर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। एक राजा था, किंग अहासुरस था। किंग अहासुरस वो इतना ताकतवर राजा था, पूरा भारत, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट पूरा सिंगल राजा रूल करता था कुछ सालों पहले। उसका बहुत सारे रानियां, महारानियां, रखेले बहुत सारे थे। बट एक दिन एक महारानी, उसका नाम था वष्टी, उसको राजा ने पार्टी में बुलाया। बोलो हमारा पार्टी चल रहा है यार, दोनों मिलके हम थोड़ा डांस करेंगे। उन्होंने बोला आज मेरा मूड नहीं है। राजा के खिलाफ बात किया, उठपटांग बात कर लिया। राजा ने उस रानी को हटा दिया और नया रानी को लेके आने के लिए देश में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखा। उसमें हमारी एस्तर, एक यहूदी, एक क्रिश्चियन लड़कियां जिसको माँ बाप नहीं है, बट वो उस कॉन्टेस्ट में परमेश्वर का फेवर पाते हुए वो उस राजा का रानी बन गया। बहुत सारे बीवियां उसमें से वो भी एक वाइफ बन गया। कुछ दिन के बाद परमेश्वर का फेवर इस लड़की के ऊपर आया, उसको महारानी, पटरानी, जो वाइफ्स में भी टॉप, मतलब राजा का सेकंड इन कमांड, जो राजा और रानी टॉप बना दिया। इस एक अनाथ एक लड़की जिसका मां बाप नहीं है, बट जो परमेश्वर। और एस्तर को क्यों रखा गया? शादी हो गया, एस्तर को राजपथ में लेके आया या पैलेस में लेके आया, क्योंकि परमेश्वर को पता था, खुदा जानते हैं जो कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, आपके देश में, आपकी विश्वासी जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस होने वाला है। परमेश्वर के लिए कुछ भी सरप्राइज नहीं है। आपके लिए जब आपकी लाइफ में जो घटनाएं घटते हैं, आपके लिए वो सरप्राइज होता है, यार अचानक आ पड़ गया। बट परमेश्वर के लिए कोई भी चीज, सरप्राइज को क्या बोलते हैं हिंदी में? आश्चर्य। अचानक आ गया, अरे ऐसे हो गया। खुदा के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब घटनाएं या परेशानियां, ट्रबल आने के पहले ही परमेश्वर अपनी लोगों को, आपके लिए, परिवार के लिए ब्लेसिंग देने के लिए ऑलरेडी परमेश्वर सिस्टम को तैयार करता है। वो, हाँ, आप चेस खेला आपने? चेस खेलते? बहुत खेलता था मैं एक टाइम पे। चेस खेलते नहीं आप? चेस, चतुरंग, चेस खेलो, सीखो, अच्छा है। चेस जब खेलते हैं, कुछ मूव्स आप करते हैं, आपको पता है वो इधर लेके आने वाला है इसको, जब वो लेके नहीं आएगा उसके पहले आप सिस्टम बनाते हैं। परमेश्वर पता है आपकी लाइफ में कौन कब किसका एंट्री होना है, कौन सी आशीष कब होना है, कौन सी अनुग्रह कब होना है, नौकरी में कब प्रमोशन होना है, शादियां कब होना है, आपको अनुग्रह कब देना है, सब उसको पता है। जो परमेश्वर खुदा मूव कर देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने बोला, मेरी ताकत और उसकी ताकतवर सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करके बैठो, सही टाइम में उठाएगा। जब आप नम्र होकर बैठता है, परमेश्वर को पता है इसकी लाइफ में आशीष देने वाला कब लेके आना है, इसको प्रमोट कब देना है, कौन सी क्लाइंट कब देना है। आप एक व्यापारी होंगे, आप सोचेंगे पास जी मुझे सारे लाख वाले क्लाइंट आता है, मैं कुछ करोड़ वाला क्लाइंट को मांग रहा हूं, मेरा कमाई कुछ हजारों में। परमेश्वर को पता है जब तू हजारों में हजम करना शुरू हो जाएगा, उसको परमेश्वर के राज्य के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए सही इस्तेमाल करेंगे, वो लाखों वाला भी लाइफ में लेके आएगा। आज शायद एक गवाही बता रहा था, कोई कुछ टाइम से मिस्त्री का काम कर रहा था, चर्च में आना शुरू हो गया, अचानक ठेकेदार बनाया गया। परमेश्वर को पता है कब मिस्त्री से ठेकेदार बनाने, कब ठेकेदार से बड़े ठेकेदार बनाने। आज लाखों में ठेका उठा रहा होगा, कल करोड़ों का उठाने वाला कब बनाए, गॉड नोज इट। तो परमेश्वर एडवांसली प्रिपेयर करता है, इसलिए डरना नहीं है। आप सोचेंगे मेरा कैसे होगा, क्या होगा, मेरी ये व्यक्ति चला गया, मेरे साथ ये क्लाइंट मेरा चला गया, ये मेरे को इतनी करने वाला हो गया, मैं करूं क्या। एक बिजनेसमैन से कुछ टाइम पहले मैं बात कर रहा था, क्रिश्चियन बिजनेसमैन है, वो 5-10 साल बिजनेस किया, उनका 10 करोड़ का टर्नओवर में 8 करोड़ का टर्नओवर एक क्लाइंट देता था। 5-10 साल बिजनेस शुरू किया, 7-8-10 साल या 5-6 साल 10 करोड़ टर्नओवर में 8 करोड़ एक क्लाइंट आता था। एक दिन सुबह मेल आया, कल से हमें आपकी सेवा की जरूरत नहीं है। मतलब वो कह रहा था, मैं खड़ा था, मेरे पैर के नीचे से जमीन खींच लिया गया किसी ने,
मशीनें खरीद रखा है, चीजें खरीद रखा, वो खरीद रखा, होंगे कैसे? बट वो कहता है उन दिनों में 6, 7, 8 महीना, साल भर मुझे दुख हो गया, मेरा वो मेजर 80% मुझे सपोर्ट करने वाला वो क्लाइंट चला गया, मेरा मशीन मैंने उनके लिए ले रखा था। बोलते कुछ दिन परेशानी में गया, ट्रबल्स में गया, प्रार्थना में परमेश्वर से और करीब हो गया। फिर कुछ साल कहीं किसी को मिला, कुछ साल पहले वो 25 लाख का ऑर्डर देना शुरू कर दिया, कहीं से कुछ आया, कहीं से कुछ आया। आज उनकी टर्नओवर उन 10 से भी कहीं अधिक गुना ज्यादा है। परमेश्वर कोई भी चीज आपके लिए सरप्राइज होगा। उस सुबह मेल आया, उस बंदे को सरप्राइज हो गया, यार इसने क्या हुआ ये, बट खुदा सब चीज एडवांस आपकी लाइफ में तैयार करता है। आमीन। सो नथिंग इज सरप्राइज फॉर यू, और परमेश्वर के लिए। क्योंकि आप मत सोचना मैंने ये काम पहले किया होता, मैंने काम बाद में किया होता। आप ना लेट हो गया, ना आप जल्दी आए इस धरती में। परमेश्वर ने आपको इसी टाइम के लिए लेके आया। कभी कभार बाइबल फर्स्ट टाइम आप पढ़ते, आप सोचते यार यीशु मसीह का एक चेला मैं भी बना होता। शुरू में यीशु मसीह ने चुना, फिर प्रेरितों का काम में आता है, किसी को जेल में मार रहा है, किसी को उठपटांग करके मार रहा है, आप सोचता चलो ठीक है, इसी टाइम में ठीक है, अब ठीक है। राजा के टाइम में होता। खुदा जानते मुझे और आपको कब इस धरती में भेजना है, उसने भेजा गया। आपको एक पर्पस है। आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर एस्तर के समान इस्तेमाल करेंगे, आपको कुछ व्यक्तियों को मोर्दकाई के समान इस्तेमाल करेंगे। हमारे लाइफ को लेके परमेश्वर का एक प्लान है, होगा यीशु के साबत है नाम से। और एस्तर के लाइफ में पढ़ाना है तो पूरा बाइबल अध्ययन करना पड़ेगा, बट मैं कुछ बातें इसमें समझा रहा हूं। एस्तर अध्याय 2, 21 और 23। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकई राजा के राजभवन, 5-10 साल से चर्च में हो गए, बैठे हैं, अलग अलग चर्च में गए, इधर आया। आपसे एक मेरा नम्र निवेदन है, एस्तर पता है जी रानी हो गया, गनाद लड़की, फिर बाइबल में भी इतना ही लिखा होता। रेवलेशन मेरे को पता है जो मैं आपको दे रहा हूं। हमें कहानी पता होता है, प्रकाशन नहीं पता होता। और उन टाइम में परमेश्वर जो बात करता है, क्योंकि हमें कहानी पता होगा, 5-10 साल बैठेगा बाइबल, थोड़ा बहुत इधर उधर आता है, 2-4 हल्लेलुया प्रेज़ लॉर्ड बोलना आएगा, बट मत सोचो। बट जब आप उस प्रकाशन को रिसीव करेंगे, वो आपके लाइफ में काम करना शुरू करेंगे यीशु के सामर्थ है नाम से। एस्तर अध्याय 2, 21 से लेके 23 तक। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकई राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था। ये मोर्दकाई एस्तर का मामा है। मामा मतलब एस्तर को मोर्दकाई ने उठा के अपने घर पे रखे। छोटे उम्र में अनाथ लड़की को उठाया, अपने घर में रखे, उसको बड़ा पालन पोषण करके बड़ा किया। उसी ने उसको बोला तू राजा के रानी बनने चले जा, कॉन्टेस्ट में जा, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में तू हो सकता है आगे बढ़े। तो मोर्दकाई इसका एक मेंटर, एक बाप है, बाप की तरफ है। एस्तर का कौन है? मोर्दकाई एक तरीके का बाप और एक अंकल है। वैसे अंकल है उसकी, बट एक बाप है, क्योंकि उसको उठाया, उसके घर पे पालन पोषण करके बड़ा किया। और मोर्दकाई, एस्तर और मोर्दकाई, मैं दोनों की लाइफ के साथ जो आपके लाइफ में शेयर कर रहा हूं, जब आप सीखेंगे और आशीष अनुग्रह लेके आएंगे। बैठ के मुझे बुलाने वाला कोई बैठे आपके साथ? कुछ प्रचार में बैठ के बुलाते ना, कुछ बोलो पासी अभी आ नहीं सकता, प्रचार कर रहा है, तू अपनी सर से ठीक रख। 10 साल बैठे चर्च में, हम वचन में ध्यान ही नहीं देता, बाइबल लेके नहीं आएंगे, उसका बोले मेरे साथ कुछ हुआ नहीं, उसकी टेस्टमनी हो रही, इसकी टेस्टमनी हो रहा है। मैंने बोला ना, कूलर चलना है तो क्या डालना पड़ेगा उसमें? पानी। वचन सुनना पड़ेगा, वचन घुसाना पड़ेगा, पूरा ग्रास्प करना पड़ेगा, तब काम होंगे। एस्तर अध्याय 2, 21 से लेके 23 तक। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकई राजा के राजभवन में के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा श्रेयस से रूठ कर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दकई को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई, और एस्तर ने मोर्दकई का नाम लेके राजा को चितौनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास के पुस्तक में लिख दिया गया। मोर्दकाई, ये क्यों लिखा गया बाइबल में? मोर्दकाई बाहर बैठने वाला राजा, आज समझो कि बाहर के एक इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति है। उसको पता चला राजा के साथ जो 2 बॉडीगार्ड रहता था, और 2 बॉडीगार्ड उनको किसी ने पैसा दिया होगा, गाड़ी खरीद के दिया होगा,
कबाब खिलाया होगा, उन्होंने प्लान बना रखा था हम दोनों मिलकर राजा को मार देंगे। जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को उनका एक बॉडीगार्ड ने मारा। बहुत जगह में बॉडीगार्ड अटैक करता है क्योंकि उनको पैसा दो खत्म कर देंगे। मोर्देखाई को पता चला, मोर्देखाई ने राजा तक पहुंचा दिया और जब जांच पड़ताल हुआ पता चला हाँ जी इनका प्लान है राजा को मरवाना है और उनको शिक्षा दिया गया। और मोर्देखाई ने जो अच्छा काम किया वो राजा ने अपनी किताब में, जो देश का जो क्रॉनिकल्स बोलते हैं, उस इवेंट में हिस्ट्री बुक में लिखा गया, अच्छा ये बंदे ने हमारे लिए ये काम किया गया। इसमें से 2-3-4 बात सिखाना चाहता हूं। एक तो आप अपनी परिवार के लिए एक वॉचमैन के रूप में खड़े होकर प्रार्थना करना। परिवार में जो मोर्देखाई बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था, स्पिरिचुअल लेवल में भी आपको एक वॉचमैन का काम करना है। आपकी बेटी, आपको पता है बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है, बेटे का चाल चलन ठीक नहीं है, मेरा हस्बैंड परेशान है, मेरे वाइफ परेशान है, या ये आसपास चल रहा है, उस टाइम ध्यान से स्पिरिचुअली सेंस करो चीजों को और वो परमेश्वर के सामने शेयर करो और सॉल्यूशंस लेके आओ। कभी कभार लास्ट तक वेट मत करो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं प्रॉब्लम शुरू होने के टाइम पे ही अपने अगुओं से, लीडर से डिस्कस करो। जब लास्ट बात बिगड़ जाता है, जब खराब हो जाओ तो उस टाइम मामला बनेंगे नहीं। सो पहले डिस्कस करो, बहुत अच्छा होगा, आशीष होगा। एक जख्म बनना शुरू हो गया, पूरा मोटा बन चुका है, इलाज करना इजी या पहले इलाज करना इजी है? पहले जो छोटा सा एक हुआ उसी टाइम काम करना इजी है। और मोर्देखाई को भी परमेश्वर के सामने फेवर लेके आया परमेश्वर। इसमें से 2-4 चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझना चाहते हैं ना आप मोर्देखाई के लाइफ से। एक तो हमेशा जिस जगह में परमेश्वर ने आपको रखा गया, आप एक ऑफिस में हैं, उधर का टॉप बॉस से आपकी लॉयल्टी होना चाहिए। मोर्देखाई ने भी, जब आप आगे पढ़ोगे, मोर्देखाई भी इनके साथ मिलकर राजा को मरवाया होगा। दूसरी राजा आया तो ये जो फेवर जो मोर्देखाई और उसके परिवार को, यहूदियों को मिला, वो मिला नहीं होता। और कभी कभार हमें स्पिरिचुअल सेंस नहीं है किसके साथ दोस्ती बनाना है। मेरे साथ बैठने वाला, आप कॉलेज स्कूल में गए, आपके साथ नालायक बच्चे भी थे ना, अनपढ़ बच्चे भी थे, वो पढ़ता नहीं था, क्लास नहीं जाता था, बट आपने पढ़ा, उनको कॉपी नहीं किया, आप पढ़ा, आंसर लिखा और मार्क्स लेके आए और आप आगे चला गया। हमारे साथ में कभी हम साथ देते हैं, ये बच्चे साथ देते, जैसे 15-16 साल के बच्चे, अच्छा चलो तू कर रहा है मैं भी साथ दे रहा हूं। बट जब आप ये समझते चीजों को, मुझे किसकी और वफादार रहना है, मुझे परमेश्वर की और परमेश्वर के दासों की और प्रभु की साथ, वो आशीष अनुग्रह लेके आता है। क्योंकि कभी कभार हो सकता है इसमें से 2 गार्ड में 2 बंदे ने राजा के खिलाफ वो साजिश रचा, एक ने पैसा लिया होगा 1 करोड़ रुपया, दूसरे को बोला मैं तेरे को 10 लाख दूंगा, 10 लाख मिला जी मैं 5 देता हूं। हो सकता है ये भी मर गया होगा साथ साथ, उसकी गलती भी नहीं होगा। सो ये समझदारी होना बहुत जरूरी है आपको, कैसे वफादारी के साथ रहना है। और मोर्देखाई को परमेश्वर फेवर दे रहा था इसी जगह में। मोर्देखाई का नाम गुड बुक्स में चढ़ा, बोलो मोर्देखाई का नाम राजा के सामने गुड बुक्स में चढ़ा। चलो मोर्देखाई ने मेरे राज्य के लिए एक अच्छा काम किया। फिर आएंगे एस्तर। अभी विलन की एंट्री है। मूवी शुरू कैसे होता है, घूम रहे हीरो और हीरोइन, फिर आ जाता है, अभी कौन आ जाता है, विलन आ रहा है। हमारा विलन आ रहा है, हमाने उस भाई का नाम, पड़ोसी को मत देखो। एस्तर अध्याय 3:1 से लेके 11 तक। बोलो तू हीरो है, पड़ोसी को बोलो तू हीरो है। विलन कोई नहीं इधर। विलन हर शैतान और अंधकार के अदलों की शक्तियां, वो बीमारी विलन है, वो कर्जा विलन है, वो गरीबी विलन है, और वो विलन हमान को हम मारेंगे आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज ये प्रोफेटिकली वो एस्तर अध्याय 3:1 से लेके 11 तक बहुत कुछ चीज, ये मैसेज जो मैं आज शेयर कर रहा हूं 3-4 बार सुन लेना, तभी समझ आएगा बीमारी के खिलाफ कैसे लड़ना है। ये व्यक्तियों का, देशों का कहानी नहीं है, बाहर से नहीं अंदर से पकड़ना, स्पिरिट पकड़ना। आज बीमारी आपके सामने विलन बन के खड़ा हो जाता है, कर्जे खड़े हो जाता है, सिस्टम्स खड़ा हो जाता है, उनको हरा के आप कैसे आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, वो देखेंगे हम आज एस्तर अध्याय 3:1 से लेके 11 तक। इन बातों के बाद राजा श्रेयस ने अगागी हमदादा के पुत्र हमाम को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हकीमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हमान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे। ये विलन का नाम है हमान।
हीरो और हीरोइन कौन है? हीरो मोर्देकाई, हीरोइन एस्तर। और विलन कौन है? हामान आ गया। अब हामान के बारे में कुछ बता रहे हैं, ये तीनों आपको पता होगा। फिर मैं आप समझे, इसका मतलब समझ के आप आगे बढ़े, इसलिए मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूं। पढ़िए आगे। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वह हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकाई न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्देकाई से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? तब वह उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी। तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्देकाई की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूं। जब हामान ने देखा कि मोर्देकाई नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है। मोर्देकाई का नाम पुष्पा रखो। पुष्पा क्या बोलता है? मोर्देकाई का नाम चेंज करो पुष्पा। ऑल द झुकेगा नहीं, मैं एक ही बंदे के सामने झुकता हूं। ये पंगा हुआ, ये मोर्देकाई ने बोला अपन झुकेंगे नहीं। सब उसको हामान आते सब, अरे भैया अरे भैया अरे भैया तू बहुत है। बट मोर्देकाई ने बोला अपन झुकेगा नहीं। अपन एक ही बंदे के सामने झुकता है, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने नहीं। रेस्पेक्ट है, इज्जत है, बट अपन पुष्पा। मोर्देकाई मतलब पुष्पा। चलो हामान मोर्देकाई हो गए पुष्पा। पुष्पा के खिलाफ वो कौन था जो उसके खिलाफ बंदा था, जो पुष्पा को झुकाना चाहता था? पुष्पा देखा तो पता होगा। हैं? टोटरेटी, कोटा रेडी। मैं बहुत पहले देखा, भूल गया। ये है हामान। पढ़िए हामान। हाँ, कहां तक पहुंच गए? उसने केवल मोर्देकाई पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बात बता दिया था कि मोर्देकाई किस जाति का है। इसीलिए हामान ने श्रेयस के साम्राज्य में रहने वाले और यहूदियों को भी मोर्देकाई की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। राजा श्रेयस के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हामान ने राजा श्रेयस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और चिट्ठी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसीलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कर चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी पर हाथ से उतारकर अगागी हमताता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। जब हामान को एक ऊंचा पोजीशन मिला, उसके बाद जब ये बाहर निकला था, सब उसको कंग्रेचुलेशन मैसेज भेज रहा था। सब बोल रहा था, वाह तेरा प्रमोशन हो गया, तू महान है जी, तू ये करता है, तू वो करता है। बट मोर्देकाई मिलके हंसा तो होगा, बट मोर्देकाई झुका नहीं है। हो सकता है ऐसे दिखाई नहीं होगा, या हो सकता है उसका पैर छुआ नहीं होगा। कुछ बंदे को मजा आता है ना, सब उसके पैर छुएं, सब उसकी तारीफ करें, सेल्फ प्रेज करें। और मोर्देकाई को देखे इसको गुस्सा आया, मारने का गुस्सा था, बट लिखा गया अरे अभी पब्लिकली मारना ठीक नहीं है, नहीं तो इसको 2 देता। लिखा है ना, इसमें लिखा है ना, हाथ उठाना सही नहीं समझा, मामला गड़बड़ हो जाए। इसको गुस्सा, इसने प्लान बनाया। मोर्देकाई क्यों नहीं झुका? पता चला मोर्देकाई यहूदी है और यहूदी परमेश्वर के सामने झुकता है, मनुष्यों के सामने वो झुकता नहीं है। मनुष्य उसके कोई मायने नहीं रखता।
फिर इसने राजा के पास गया, बोला राजा हमारी देश में ऐसे एक कौम रहता है, वो यहोवा पिता को आराधना करता है, मसीह कौम है, हमें इनको खत्म करना है क्योंकि वो तेरे लिए तेरा सिस्टम, तेरा राज्य का सिस्टम फॉलो नहीं करता, वो हमारे लिए खतरा है। राजा को इसने बोल दिया मैं इतना किलो सोना चांदी तेरी ट्रेजरी में भर दूंगा, तू ऑर्डर निकाल दे, इनको मारने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सब डिटेल्स में क्यों लिखा गया? हमेशा जो शैतानी बंदे, शैतानी सिस्टम्स अपनी प्लानिंग और अपनी एजेंडा, उनकी हिडन एजेंडा, शैतानी व्यक्तियों का, शैतानी सिस्टम्स का हमेशा हिडन एजेंडा होता है कि छुपे हुए आइडिया होता है। एक बंदे के प्रति वो पूरा लोगों को खत्म करना चाहता है, उसके लिए पैसा भी खर्च करना चाहता है। हम मसीहा परमेश्वर के राज्य सुसमाचार को फैलाने के लिए पैसा नहीं खर्च करते, बट जो शैतानी सिस्टम बनते अपनी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयारी है। बट मैं आज आपको एक चीज समझा रहा हूं, एक व्यक्ति उसके पैर में, उसके सिद्धांत में आड़े और खड़े रहेंगे। आप एक व्यक्ति चाहिए परिवार में, हर जगह बीमारी हो रहा है, हर जगह फेलियर्स हो रहे हैं, हर जगह कर्जे चढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति मोदकाई जैसे खड़ा हो जाओ, बोलो मैं इस बीमारी के खिलाफ झुकूंगा नहीं, मैं इस कर्जे के खिलाफ झुकूंगा नहीं, मैं इस परेशानी के खिलाफ झुकूंगा नहीं, मैं आड़े और खड़े रहेंगे। लास्ट जीत आपके होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक व्यक्ति, हर बंदा सुसाइड करते जा रहे हैं आपके घर पे, आप बोलेंगे मैं सुसाइड करने के लिए नहीं बनाया गया, मैं मरूंगा नहीं वरन जीवित रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मेरा दुकान नहीं मरेगा, मेरा मिनिस्ट्री नहीं मरेगा, मेरा बच्चा नहीं मरेगा, मेरा बेटे नहीं मरेंगे। आपके आसपास सारे बच्चे छोटे उम्र में उल्टा सीधा काम करके भाग रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे अरे हो क्या रहे आसपास, बट आप बोलेंगे मेरा बच्चा नहीं मरेंगे, मेरा बेटी नहीं मरेंगे, मेरा परिवार आगे जाएंगे। आप जैसे वो स्टेप्स उठाएंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़े होंगे, छुटकारा आपको भी लेके आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको लंबे इसलिए पढ़ाते जा रहा हूं, समझना है मेरे दोस्त, जब समझेंगे तब आपकी लाइफ में काम आएंगे। हमेशा हमानी जैसे सिस्टम्स पैसा खर्च करने तैयार होता है। आज बच्चों को गिराने के लिए कोई मोबाइल खरीद के दे रहे होंगे, किसी को अपनी बुलाहट से हटाने के लिए कपड़े खरीद के दे रहे होंगे, किसी को अपनी बुलाहट से हटाने के लिए खाने दे रहे होंगे, बोल रहे होंगे मैं तेरे को वो दूंगा, शादी कराऊंगा, कनाडा ले जाऊंगा, वीसा दिलवाऊंगा, बुलाहट से हटाने के लिए गाड़ी दूंगा तुझे, लेके देते हैं, मोबाइल दूंगा, कपड़े देंगे, मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपको सोचना है क्या मेरी बुलाहट सोना चांदी से बिक पाने वाला है या मैं आगे बढ़ूंगा? क्वेश्चन किसको जवाब देने, उसका खुद को। जब एक दूसरी तरीके से देखेंगे, आप एक मसीह है, यहोवा का आराधना करता है, बीमारी हो गया 2 साल से, पड़ोसी आके बोलता है, कोई रिश्तेदार आके बोलता है इस फूलजड़ी बाबा के पास चलते हैं, इनके पास जाते हैं, तुझे झुकना है इस वेदी के सामने, तुझे कुछ ये सब काम करना है मूर्तियों के सामने, बीमारी ठीक हो जाएगा, वापस चर्च चले जाना। किसको पता है, रात गए बात गए, एक रात हमें जाना है लखनऊ तक, वो काम हो जाएगा। एक दिन तुझे इस जादू टोना करने, किसको क्या पता है। आपको सोचना है, समझना है, नहीं मैं नहीं झुकूंगा भाई, मेरा यहोवा मुझे ठीक करेगा, मेरा परमेश्वर में मुझे कंप्लीट भरोसा है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, मेरा सब कुछ खुदा है, वो मुझे करेगा, मैं नहीं झुकूंगा इस सिस्टम के सामने। जब आप अड़े हैं, शैतान सिद्धि है, उसको बोल दो तू सिद्धि है, मैं डबल सिद्धि हूं, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, बीमारी मुझे झुकवा नहीं पाएगा, शैतानी सिस्टम व्यक्तियां मुझे झुकवा नहीं पाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं चंगा होंगे, मैं कर्जों से बाहर निकलूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आपको झुकना नहीं है। बोलो पड़ोसी को, बीमारी तुझे झुकवा ना पाए, कर्जा तुझे झुकवा ना पाए, कुछ तुझे खरीदने के लिए सोना चांदी लेके आए वो झुकवा ना पाए, तू अपनी बुलाहट में अड़े और खड़े रहेंगे और आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखेंगे हम क्या हो गया इनके साथ। और अध्याय एस्तर और हामान ने प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया? यहूदियों को, मोर्देखाई सबको क्या करेंगे? मारने का। करोड़ों लोगों को मरवाने की बात हो रही है। आप बोल रहे पास ये होता नहीं है। 1940 से लेकर 45 के बीच में हिटलर ने करोड़ों यहूदियों को मारा गया, पोलैंड में, अलग अलग जगह। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 जीता होता, धर्म ही खत्म होता, यहूदियों को खत्म कर देता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गैस चैम्बर में मराया गया। यहूदियों के खिलाफ शैतानी सिस्टम्स, मसीहों के खिलाफ। मैं एक चीज और आपको समझाता हूं इसके बीच में। जीवित चर्च के, क्रिश्चियनिटी जो जीवित चर्च है, जो स्पिरिट में भरे हुए कलीसिया के खिलाफ
केवल भारत में नहीं, हर जगह शैतान खड़ा होता है। हमारे देश में कहता है ये धर्म परिवर्तन करता है जी, पैसा देकर धर्म परिवर्तन करता है। अमेरिका में आपको क्या लग रहा है, अमेरिका में परमेश्वर का काम करना इजी है। उधर पॉलिटिकल सिस्टम, गे, डेमोक्रेट्स, ये सब खिलाफ लड़ते हैं आपका, बोलते हैं तुम तो गलत काम कर रहे जी। और जब आप यूरोप में जाते हैं उधर एथीइज्म है, बोलते हैं कोई प्रभु नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोग यूं निकल के आया। और कुछ आप अफ्रीका में जाएंगे, रेडिकल इस्लाम, वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है। हर जगह ओपोजिशन है। जीवित चर्च, जीवित मैन ऑफ गॉड, जो लोगों को छुटकारा दिलाने वाले कलीसिया, मैन ऑफ गॉड, व्यक्तियां, उन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने शैतान आता है। बट आप अड्डे और खड़े रहेंगे, कोई सिस्टम, कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, कोई भी पावर्स आपको झुकवा नहीं पाएंगे। जीत आप ही का ही होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो कर्जे में बोलो, कर्जा मुझे झुकवा नहीं पाएगा, बीमारी मुझे झुकवा नहीं पाएगा, लड़ाई झगड़ा झुकवा नहीं पाया। वो सिस्टर सुनीता जीत लिया, उसको परिवार वो अलग हो सकता था, डिवोर्स हो सकता था, दूसरी शादी, बट उसने वाला झुकूंगा नहीं, मेरा परिवार एक होंगे, मैं आशीष में बढ़ूंगा, प्रार्थना में लगे रहा। कितनी बस चेंज करते आया? 6 बस। ओह, सल्यूट है उन बहनों को, सल्यूट है ऐसे लड़ने वाले सिस्टर्स को, सल्यूट है ऐसे भाइयों को जो झुकता नहीं है, परमेश्वर के लिए आगे काम करता है। और गवाही ऐसे लोगों का बनता है। गवाही किसका बनता है? ऐसे लोगों का। और एस्तर अध्याय 4:1, बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 4:1। जब मोर्दकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकई वस्त्र फाड़। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में आपको पता होता है आप कौन है उसके अंदर। बाइबल पढ़ते हैं, आपको क्या पता है कि मैं कौन हूं उसमें? दाऊद और गोलियत के बारे में पढ़ते हैं, आपको आप कौन है उसमें? दाऊद। कोई कह रहा है किसी को गोलियत समझ रहे अपने आप को, फिर है गोलियत। इसमें एस्तर के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं, मोर्दकाई का प्रचार हो रहा है, हमान का प्रचार हो रहा है। कोई कह रहा है मैं हमान हूं, बिल्कुल हमान होंगे, बट मैं तो एस्तर और मोर्दकाइयों से बात कर रही। इधर एस्तर बैठे, मोर्दकाइयां बैठे, और आप दाऊद समझते आप दाऊद है। जो आप समझते हैं आप परमेश्वर का। जब लोग कहते हैं परमेश्वर का दास, मैं कहता हूं दास तो सेकंड थर्ड नंबर है, फर्स्ट मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आई एम ए सन ऑफ गॉड। मुझे वो टाइटल पसंद है, सन ऑफ गॉड, क्योंकि दास सब बाकी टाइटल, फर्स्ट सन ऑफ गॉड। आपको ढूंढने आप कौन है इसके अंदर, और आप अपनी कर्मों से पहचाना जाओगे। मोर्दकाई वाला काम कर रहे तो मोर्दकाई बोलो, मोर्दकाई वाला काम कर रहे तो मोर्दकाई, एस्तर वाला काम कर रहे तो एस्तर, हमान वाला काम कर रहे तो हमान। सिंपल सी बात है। पढ़िए 4:1। जब मोर्दकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। मोर्दकाई को पता चला, मोर्दकाई ने क्या लिखा, पढ़िए 4:1। वस्त्र आपको फाड़, स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। परिवार को अंधकार से छुड़ाना है, परिवार को बीमारी से छुड़ाना है, परिवार को कर्जों से छुड़ाना है, नुकसान से छुड़ाना है, परिवार को परेशानी से छुड़ाना है। स्ट्रैटेजी, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, वॉर स्ट्रैटेजीज में आज आपको सिखा रहा हूं। गरीबी से बाहर आना है, yes, बच्चे परेशानी है, बाहर आने, स्ट्रैटेजीज, वॉर स्ट्रैटेजी। कैसे बाहर निकलेंगे? इस चर्च में जब जैसे आप बैठेंगे, बहुत बार लोग बोलते हैं स्वर्ग के बारे में बताओ, नरक के बारे में बताओ। स्वर्ग नरक पता है सब कुछ है, बट हम इस धरती में परमेश्वर ने भेजा गया, इस धरती में राज और शासन करने के लिए आपको मैं तैयार कर रहा हूं, और आप इस धरती में राज और शासन करेंगे। मोर्दकाई समान रूल करेंगे, एस्तर समान बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए एस्तर 4:1। जब मोर्दकई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकई वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। मोर्दकाई के पास मैसेज आया, मोर्दकाई ने फोन उठा के व्हाट्सएप डाला, लाइव ग्रुप लीडर को फोन कर दिया, वो उठाए नहीं है। उस टाइम पास्टर को फोन करके बोल दिया मेरा कोई सुनता ही नहीं है। पास्टर के पास कंप्लेंट हो गया, मेरा कोई नहीं सुनता जी, मेरे पास कोई नहीं आता। उसके बाद वो एक चर्च छोड़ दिया। उसको पता चला लखनऊ में लैंड है, आज लखनऊ में जाएंगे। लखनऊ में लैंड खत्म हो गया, फिर वो चला गया पंजाब, पंजाब का खत्म हो गया, थोड़ा बहुत पैसा आ गया, वो कनाडा चला गया।
लिखा है मोर्दकाई ने क्या किया? मोर्दकाई चर्च घूमता रहा, 50 दोस्तों को बोला। यहूदियों को जब भी बैड न्यूज आता है वो एक सैकक्लॉथ पहनते, अपने सिर पे मिट्टी डालते, वो चिल्लाते परमेश्वर को, यहोवा तू उठ, मेरे लिए काम करना शुरू करा, तू उठ खड़ा हो जा, अपने स्वर्गदूत मेरे लिए भेज। परमेश्वर तो महान कार्य करने वाला परमेश्वर है, प्रभु मेरे लिए कार्य करा। वो अपील करने शुरू करता है। आज भी मैं आपको कह रहा हूं, फर्स्ट जब बीमारी का न्यूज आए, परेशानी का न्यूज आए, नेगेटिव न्यूज आए, कुछ भी आए, फर्स्ट परमेश्वर को पुकारो। किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने के पहले, किसी से उधार मांगने के पहले, किसी को मदद मांगने के पहले, 10 लोगों को डिस्कस करने से पहले, शेयर करने के पहले, फेसबुक में, व्हाट्सएप में जाके स्टेटस डालने से परमेश्वर नहीं सुनने वाला। आज लोगों का प्रॉब्लम है, कुछ भी हो कोई ना कोई कोट बनाते, उसके नीचे गांधी जी का नाम देते, अरिस्टोटल का नाम देते, भीमराव अंबेडकर का नाम देते, अब्दुल कलाम का नाम देते। लिखा उसने अपनी दारू पी के, लिखा वो अपनी उल्ट पड़ांग में, उसके बाद नीचे नाम दे दिया। फूटते हुए चाय में मक्खी गिर गया, पीने वाला नहीं। वो उसी को समझ आता है जो जैसे ही भांग पी के बैठा है, कि लिखा भी भांग पी के बैठते हुए नशे में, उसी को समझ आता है। उन्हीं के साथ स्टेटस में काम नहीं बदलने वाला। बोलो व्हाट्सएप स्टेटस में नहीं बदलने वाला। अपनी दुख भरा कहानी 10 लोगों से शेयर करने के बदलने वाला नहीं। आप आएंगे, अपनी परेशानी आएंगे, अपनी घुटने में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर ये बीमारी मेरा परिवार को खत्म करने आया, उठ तू कार्य करा। परमेश्वर मेरा ये बेटी के लाइफ में परेशानी आ गया, परमेश्वर पति पत्नी के बीच में मेरे घर को खत्म करने के लिए शैतान प्लान बनाया, उठ खुदा ये कार्य कर, तेरी बेटियों में तू मेरे लिए कार्य कर, मैं पुकारता हूं तुझे। वो जब आप करते हैं, परमेश्वर अपनी सेनाओं के साथ, यहोवा का नाम है सेनाओं का परमेश्वर, वो अपनी स्वर्गदूतों के साथ उठेंगे, आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए। शेयर ही मत करो प्रेयर रिक्वेस्ट, कुछ टाइम खुद प्रार्थना करो। किसी के पास जाने के पहले प्रे 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 प्रे, प्रार्थना कर। बोलो पड़ोसी को, मोर्दकाई का सक्सेस का रास है वो प्रार्थना करता है। क्या करते हो? या शेयर करते हैं, प्रे फॉर मी। एक सभा का लाइव चल रहा है, उनके नीचे कमेंट डाल दिया, दूसरे का चला, उनका लाइव कमेंट डाल दिया, चलते रहते। हाँ, सब लोग प्रे करेंगे आपके लिए, बट नोबडी कैन प्रे फॉर यू लाइक यू। बोलो तेरे लिए कोई नहीं प्रार्थना कर सकता जैसे तू तेरे लिए प्रार्थना कर सकते। बोलो पड़ोसी को, जैसे मेरे भाई, जैसे मेरी बहन, दुनिया आपके लिए करेंगे प्रार्थना, बट कोई नहीं आप जैसे आपके लिए नहीं कर सकता। 2 मिनट प्रेयर होगा, आपका नाम लेगा कोई लाइव में, दैट्स इट, बट नोबडी कैन प्रे फॉर यू लाइक यू। मोर्दकाई ने क्या किया? पढ़िए। जब मोर्दकाई ने जान लिया कि क्या क्या किया गया, तब मोर्दकाई कुछ इमोशनल बंदा होता, ड्रामेबाज होता तो क्या करता? ड्रामेबाज क्या करता है? वो जाएंगे 2 लोगों के सामने मुंह लटका के, लोग क्या पूछेंगे? क्या हो गया, क्या हो गया? अपनी दुख भरे कहानी बताएंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे। दाढ़ी आप रख रहे तो प्लीज आप दाढ़ी रखिए, मुझे नहीं पता कोई दाढ़ी है नहीं है, बट दाढ़ी रखता है ड्रीम, बट ड्रामे के लिए बात करने की बात कर रहा हूं। नहाए नहीं, शर्ट चेंज नहीं किया, किसी के सामने सिंपैथी पकड़ने के लिए, वैसे अच्छे कपड़े हैं बट किसी से सिंपैथी पकड़ने के लिए ढूंढेंगे वो फटा हुआ कपड़ा। मैंने कॉलेज में भी पॉलिटिक्स में था तो हमें पॉलिटिक्स में सिखाया जाता था, बाहर वोट मांगने, कॉलेज टाइम में भी वोट मांगने जाता है, हम खदर पहनते थे, बोलते फटीक 2-3 कपड़े होते हैं, फटीक लगते थे, जाते हैं देखो जी बिल्कुल सिंपल आदमी है, तो कुछ कपड़े होते हैं लोगों का सेटल, वो गरीब दिखाने के लिए, बीमारी में दिखाने के लिए, ये कुछ नहीं काम करेगा। मेरी बात मानो, आप परमेश्वर के सामने जाओ, प्रार्थना करो, इमोशनल ड्रामा नहीं चलने वाला है। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं, मैंने धमकी देके देखा परमेश्वर को बहुत साल, कुछ नहीं हुआ, मुंह लटकाते हुए बैठ के देखा, कुछ नहीं हुआ, सीधे मार्ग में उसके वचनों में अकॉर्डिंगली चला, सब कुछ होना शुरू हो गया। आप भी मुंह लटका के देखना तो देखिए, प्रभु को गाली देना दे दिए, परमेश्वर के पीछे बहुत कुछ, आऊंगा नहीं, देखूंगा नहीं, प्रार्थना नहीं करूंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, सब कुछ करके देखो, 5 साल आपका जाएंगे,
पेट का साइज 40 से 42 होंगे, कुछ नहीं होने वाला है। वचन के अकॉर्डिंगली चलो। वचन क्या कहता है? परेशानी के टाइम में क्या करना चाहिए? बोलना इमोशनल ड्रामा, मुंह लटकाना, कहानियां बोलना, सिंपैथी लेने के लिए 4 ग्रुप के बीच में जाके बैठना, कुछ नहीं होने वाला है भाई। मुझे ये कोई भी मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है प्रेयर। पास्टर जी बोलते हैं ये सिचुएशन, कुछ सिचुएशन मैं छोड़ता हूं, चलो अपनी नेचुरली सेट हो जाए, बट कुछ चीज जब होता है मैं प्रेयर में पकड़ता हूं। फिर मुझे पता है जब मैं प्रेयर करना शुरू कर दिया फिर तो वो सेटल होना है उस इश्यू। कुछ दिन पहले जल्दी प्रार्थना की आंसर चाहिए तो मैं आपको सीक्रेट शेयर करता हूं। हमारी कुछ दिन पहले एक पास्टर्स मीटिंग था, अंकल पीजी वर्गीस आया हुआ था। उसमें पीजी वर्गीस अंकल हमारे इधर भी आए हुआ ना, तो उनका हाथ में दर्द था। 85 88 कुछ बंदा है, हाथ में इसलिए दर्द होता है क्योंकि साल में 2-3 बार ऑल ओवर इंडिया ड्राइव करते हैं, टीम के साथ जाके प्रार्थना करते हैं ऑल ओवर इंडिया। वो 85 ईयर ओल्ड बंदा। तो मैंने प्रार्थना करने गया, बोले यार लेडी से किसी से प्रार्थना करवा दो। आदमी नहीं, प्रभु की बेटियां प्रार्थना करे तभी सुनेंगे। मैंने प्रार्थना किया तब भी कुछ नहीं हुआ। बोलते जल्दी आंसर मिलना है, प्रभु की बेटियों से बोलो प्रार्थना करो तब वो सुनता है। वो 85 ईयर ओल्ड बंदा कह रहा है। तो बेटियां जब घुटना ठेकेंगे, जितनी भी बेटियां बाप का बैठा हुआ है, आप जब घुटना ठेकेंगे जल्दी सुनेंगे। बहने, आदमियों के पास जो एक एडवांटेज नहीं है वो आपके पास प्रभु ने दे रखा है। मत सुनो उस टाइम दुपट्टा डाले ना डाले, लिपस्टिक लगाए ना लगाए, ये सब कुछ मत देखो। गधे बात करते हैं फेसबुक में इधर उधर, उनका मत देखो। आप दुपट्टे ना डाले प्रार्थना सुनने हैं। आप बेटी बाप के सामने आते, बाप बोलते दुपट्टे डाल के आओ, लिपस्टिक लगा के आओ। बाप है, बाप के सामने जब आप पुकारते हैं बेटियों की प्रार्थना बाप सुनता है। अब मैं भी ये लगा दिए सिस्टम अब से, बहनों को बोलूंगा प्रार्थना और कर। एस्तर अध्याय 4:14 पढ़ रहे ना आप, समझ रहे ना? बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं, बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। सीखेंगे रिजल्ट ले आएंगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने। मोर्देकाई एस्तर को कह रहा है, एस्तर को बोला यार जा, ऐसे एक कानून पास होने वाले, तू जाके अपनी पति से बात कर। बोली ये क्या हो रहा है? तो एस्तर ने बोला मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पति का मूड ठीक नहीं होगा तो मैं बात कैसे करूंगी। एस्तर ने थोड़ा, क्योंकि एस्तर भूल गया जो गरीबी से आया हुआ राजा की, एस्तर को डर आ गया यार, मार दिया पता नहीं हो सकता। कल एस्तर ने फोन करके बोला था, राजा अमेरिका गया था, बोला 2 बोतल परफ्यूम ले आना बढ़िया वाला। उसने बोला होगा मेरे एक बच्चे के लिए 150 एकड़ जमीन एलोकेट करना, लिखा नहीं है, होगा सेट किया होगा, अपनी पति को सेटिंग कर रहा है। तो एस्तर सोचा यार मैं अभी राजा को ये नहीं बोलूंगा, उसको अपनी चिंता था। तो मोर्देकाई ने थोड़ा सा टाइट कर दिया, बोलो थोड़ा सा टाइट कर दिया प्रार्थना में। मोर्देकाई ने सीधी सीधी भाषा में धमकी दे दी एक तरीके से। क्या लिखा? बाइबल आप इमोशन से पढ़ रहे हैं, बाइबल आपको पता होना चाहिए, ऐसे स्टोरी समझ चल रहे बातों में, तब आपको पता होगा इवेंट क्या हो रहा है आसपास। 4:14 मोर्देकाई ने थोड़ा कान खींचा एस्तर का। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, क्योंकि एस्तर यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट हो जाएगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तर को मोर्देकाई ने बोला अगर तू इसी टाइम चुप बैठेगा, मेरा परमेश्वर तो मुझे बचाएगा 101%, बट तेरा और तेरा घराने का क्या होगा? क्या पता तुझे इसी टाइम के लिए, तुझे शाइन करके रानी बनना, हीरोइन की टाइम के लिए तुझे खड़ा कर दिया होगा परमेश्वर। तुझे क्या पता? आपको परमेश्वर, सबके पास एक अपॉर्चुनिटी आता है आगे राइज करने का। आप तैयारी करो, सही टाइम में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। इसी टाइम के लिए मुझे और आपको परमेश्वर लेके आया। बोलो इसी टाइम के लिए खुदा मुझे धरती में लेके आया, इसी टाइम के लिए।
आप, ये फादर्स हाउस है, मैंने प्रचार में भी किया पिछले हफ्ते, दिस इज माय फादर, मेरा और आपकी बाप की घर है। इधर आपको जरूरत पड़े, कोई हाथ खींच लिया, आप, किसी ने हाथ खींच लिया, आप उसी टाइम बढ़ा के हाथ बढ़ा दो। किसी ने सेवा करना बंद कर लिया, कोई ना कोई तो सेवा करेगा, कोई ना कोई तो देगा, आप उसी टाइम जाके खड़े रहो, हाँ जी मैं तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल कर आपके लिए। और किसी किसी बंदे को परमेश्वर हटा भी देता है। अगर वष्टि को हटा ही नहीं होता, एस्तर कभी रोल में नहीं आया होता। कुछ वष्टियों को हटाया क्योंकि कुछ एस्तर्स को परमेश्वर ने खड़ा करना है। मैं घोषणा करता हूं, हर वष्टियों की जगह मेरा परमेश्वर नई एस्तर्स को खड़ा करेंगे, और उसी जगह में कार्य करेगा परमेश्वर, महान कार्य भी करेंगे। आपकी परिवार में जब जरूरत होता प्रार्थना का, प्रार्थना करो। बाप की घर पे जरूरत है, कोई एरिया में बोने के लिए, आपको परमेश्वर कह रहे हैं बोझ हो रहा है, मुझे बोना है एक्स्ट्रा, मुझे सेवा करना है, मुझे और प्रार्थना करना है, मुझे और कलीसिया के साथ खड़ा होना है, बाप के साथ खड़ा होना है, मस्जिद के साथ खड़ा होना है। लोग चुप बैठ रहे होंगे। और बेटियों की जब बात आया, मुझे एक बात हुआ, पूरी भारत देश में पादरियां मसीहा मार खा रहे ना, धर्म परिवर्तन उल्टा। 2 लड़कियों को कुछ बंदे ने छेड़ा, 2 नन्स को छेड़ा, पूरा देश उठ गया, पूरा लोग खड़ा हो गया। ये ओ नन्स का, उनको नन्स को क्या बोलेंगे हिंदी, उस सिस्टर्स, उस क्रिश्चियन कैथोलिक सिस्टर्स, उनको लोग उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं। वो दोनों उधर बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है एंजल की चेहरा है। उन दोनों सिस्टर्स को जब मैं देख रहा था, एंजल की चेहरा है, वो चुप बैठा रहा, बट उनके लिए बोलने के लिए पूरा देश खड़ा हो गया। और एनआई कोर्ट में गया, उधर से बेल होना इम्पॉसिबल काम है, बट बेटियों को कोई छेड़ता है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ा होता है, वो सिस्टम सारे उनके फेवर में आ जाता है। जब आप खड़े होने का टाइम खड़े रहिए, खुदा आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। उन बहनों को परमेश्वर ने इस्तेमाल कर लिया। प्रे परमेश्वर का कार्य उत्तर भारत में पूरी तेजी से बढ़ने वाला है। किंगडम ऑफ गॉड 2 तरीके का बोला, परमेश्वर के राज्य 2 तरीके का। एक तो एक राई के दाने के बराबर है, वो डाल जाता है, वो एक पेड़ बन जाता है। दूसरा ईस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, खमीर है, वो डालता है, एक रात गूंद के रखता है, सुबह क्या हो जाता है। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर ने अपना, ये भारत देश में ही हो रहा है, परमेश्वर ने अपनी खमीर डाल चुका है और ये पूरा फैलने वाला है। कुछ दिनों में, अगला 20-25 साल में आप देखेंगे पूरा संडे भारत यीशु का आराधना करके आपको दिखेगा। ये सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर। जाओ पड़ोसियों को शेयर करो, मन परिवर्तन नहीं है, जिंदगी परिवर्तन होता है। उस बहन सुनीता को कोई कह देगा खड़े होके, तू धर्म परिवर्तन कर दे, बोल देंगे भाई तेरे रास्ते में गया होता डाइवोर्स होता, बट मेरा परमेश्वर मेरा घर बसाया। ये जिंदगी बनाने वाला परमेश्वर है, ये जीवन देने वाला परमेश्वर है, ये आशीष देने वाला परमेश्वर है, कर्जों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। एस्तर के समान इस टाइम चुप ना रहे। सोशल मीडिया में हर जगह ये लड़ाई झगड़ा करने मत जाना, आप जाके सुसमाचार फैलाओ। प्रे फॉर पीपल, डू योर वर्क एज एन इवेंजलिस्ट। आपके इवेंजलिज्म का काम है, इवेंजलिज्म करिए। लाइफ ग्रुप का काम है, लाइफ ग्रुप करिए। हर सेवा आपके हाथों में दिया, उसको हाथ बढ़ाओ, और एक दिन आप चमकेंगे बहुत जल्दी। आपका प्रमोशन का टाइम खुदा देगा। एक टाइम आता है जो प्रमोशन आता है, बोने का टाइम है, काटने का टाइम है, और आपने बोते आया, बहुत जल्दी काटने का टाइम भी होने वाला। यीशु के सामर्थ है नाम जी। एस्तर 4:15 से लेके 16 तक। तब एस्तर ने मोर्देकाई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर। मोर्देकाई ने मैसेज भेज दिया। मैसेज क्या भेजा, अगर तू इस टाइम चुप रहेगा तो यहूदियों के लिए छुटकारा कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा, पर तू अपने घराने समेत मर जाएगी, खत्म नष्ट हो जाएगा। हमारा तो काम हो जाएगा। बोलो मेरा काम तो होगा, मेरा काम तो होगा, इसमें कोई चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि वचन रोमियो 8:28 में लेकर सब मिलके मेरी भलाई को किसको, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बोलते मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, परमेश्वर के लिए खड़ा हूं, उसका बेटा बेटी सब मिलके मेरे लिए भलाई तो मेरा काम तो होगा ही होगा। हाँ, अब हमारी 4:15-16 समझ रहे हो ना, आप सीख पा रहे ना। तब एस्तर ने मोर्देकाई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शुशून के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित
उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसा ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देकाई चला गया और एस्थर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। एस्थर ने क्या बोला? मोर्देकाई को बोला 3 दिन, बोलो 3 दिन उपवास, दिन रात, 3 दिन रात उपवास। आलू खा के नहीं, चुरमुरे खाते नहीं, एप्पल खाते हुए नहीं, 4 लीटर दूध पीते हुए नहीं, दिन रात। मतलब हमने आज समझो ऐसे फास्टिंग शुरू करने वाला है, बुधवार शाम को खाएंगे। हमारा भी 21 दिन का फास्टिंग चल रहा है ना, हम भी करते देखेंगे 3 दिन। कौन है मेरे साथ? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे शाम को हम खोलेंगे बुधवार की सभा में। 3 डेज हम देखेंगे क्या। मैंने 1-2 दिन किया डे एंड नाइट फास्टिंग, बट इस बार जैसे एस्थर हमें पढ़ा रहा है 3 डेज डे एंड नाइट, हम भी आज खाएंगे, शाम को खाएंगे, फिर बुधवार शाम को हम खाएंगे। बीच में आपसे हो ही नहीं रहा मतलब भूख नहीं लग रहा। भूख तो लगेगा, फास्टिंग करने में भूख लगता है। बोलो पड़ोसी के, फास्टिंग में भूख लगता है, फास्टिंग में भूख लगता है। बट अगर बेहोश हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, रुक ही नहीं रहा, तब करिए। रात को थोड़ा सा दूध पिए, आधा ग्लास 1 ग्लास जूस पिए। ट्राई करो इस बार, ट्राई। फास्टिंग हमने 100 दिन ट्राई किया। मैंने शायद 70 डेज किया, फिर 20 दिन छोड़ा, फिर लास्ट 10 डेज किया। पासी ने शायद 100 डेज किया। ट्राई दिस टाइम, हम भी करते देखेंगे 3 दिन। और 3 दिन उपवास का एक महत्व काम है। जब 3 दिन इन्होंने उपवास किया, कुछ बातें चेंज होना शुरू हो गया। बोलो 3 दिन उपवास में बातें चेंज हो जाता है। और स्ट्रैटेजी, मैं आपको स्पिरिचुअल स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं। फर्स्ट, प्रार्थना। मोर्देकाई ने क्या किया? प्रार्थना किया। दूसरा, एस्थर ने ही मोर्देकाई को बोला 3 दिन मैं और मेरी सहेलियां, दोस्त, परिवार, सब लोग, स्टाफ, हम सब फास्टिंग उपवास में हैं। तू भी अपनी लोगों को बता, उपवास और प्रार्थना करेंगे। 3 डेज फास्टिंग एंड प्रेयर। इन 21 दिन, हमारा भी अगले संडे उपवास और प्रार्थना खत्म होंगे, शायद अगले संडे खत्म होंगे 21 दिन का। इसमें बीच में हम भी 3 दिन करके देखेंगे। और मैं 100% जानता हूं परमेश्वर महान कार्य करेंगे। हमारा अमेजिंग काम हो रहा है। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कुछ काम तुम कर ही नहीं सकता, ऐसे काम परमेश्वर करता है, और ऐसे काम आपकी लाइफ में होगा यीशु का सामर्थ नाम से। सो 3 डेज उपवास और प्रार्थना करेंगे, दिन रात। आज खाइए दोपहर पेट भर के, शाम को खाइए, फिर बुधवार शाम को। हो नहीं रहा, खाओ, बट ट्राई। हो सकता है इन 3 दिन के बाद आपको भी उस हीरोइन की पोजीशन में परमेश्वर लेके जाने वाला हो। ब्रेक थ्रू आने वाला होगा। ऑफिस में वो रुके हुए प्रमोशन रिलीज होंगे। हो सकता है वो वीजा अप्रूवल हो जाएगा। वो जो आपके खिलाफ जो नेगेटिव रिपोर्ट किया वो पॉजिटिव में बदलने वाला है। परमेश्वर एक डिवाइन हेल्पर को आपके बीच में देने वाला है। इन 3 दिन में वो महाकार्य हो सकता है। नहीं होगा, बोलो नहीं होगा, हो सकता नहीं होगा, 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 होगा। इको जैसे चल रहा है। पहाड़ के पास जाके हम चिल्लाते हैं ना, कुछ टाइम के बाद आपने करके नहीं देखा। चलो, मैं ही बचपना काम करता। एस्थर 5:9 से लेकर 14 तक। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्देकाई को राजभवन, एस्थर 5:9 से लेकर 14 तक, हाँ पढ़िए। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्देकाई को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ। बैकग्राउंड में फास्टिंग चल रहा है। बोलो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? फास्टिंग चल रहा है। फीस्टिंग नहीं, फास्टिंग। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? फास्टिंग। ये जब चलने के टाइम है, फिर पढ़िए 5:9 से लेकर 14 तक। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्देकाई को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्देकाई के विरुद्ध क्रोध से भर गया। फिर इसको गुस्सा आया। पुष्पा इस बार भी झुका नहीं झुक रहा। एक बार तो गुस्सा आया, फिर देखा इसको चेहरा, सब भैया भाभी पास्टर अगुए सब दुनिया बोल रही, ये मेरे को कुछ नहीं बोल रहा, ये तो झुक नहीं रहा। फिर इसको गुस्सा आया। बताओ, कुछ गुस्सा लोगों को खत्म करने के लिए होता है। बोलो, कुछ गुस्सा हामानों को खत्म करने के लिए होता है। क्योंकि जैसे आप फास्टिंग करते हैं, जिसकी खोपड़ी बदलना है, जिसको गड़बड़ करना है, जो खिलाफ होता है, उसका दिमाग तो परमेश्वर एक नट खींचना है, एक
सिस्टम चेंज करना है, जो गड़बड़ हो जाएगा, हामान उल्टा सीधा काम करेगा, वो खिलाफ, जिसके खिलाफ खड़ा नहीं होना उसके खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये हामानों का स्पेशलिटी है। हाँ पढ़िए। तब वह मॉर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया, तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा गुस्सा भेजा। हो गया, मोर्दकाई के सामने गुस्सा हो गया, फिर घर गया, मीटिंग बुलाया, अपनी चेला चपाटों सबकी क्या किया, मीटिंग बुलाया। और फिर क्या हुआ, मैंने नहीं लिखा है जी, इसी बाइबल में लिख रखा है, इसी बाइबल में। मीटिंग हुआ, टीम्स बुलाया, चलो इनके साथ करने गया। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव, मोर्दकाई मीटिंग बुलाया या प्रे किया? प्रे किया। बोलो मीटिंग बुलाना, चेले चपाटे रिश्तेदार बुलाने से अच्छा क्या है? प्रार्थना। कोई मीटिंग बुलाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे, और प्रभु प्रार्थना कोई जिताता है हमेशा। चलिए पढ़िए। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती, और राजा ने उसको हामान ने बता दिया 100 एकड़ और ले लिया जी, नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया जी, नया काम आ रहा है, उधर से अमेरिका से ऑर्डर लग गया, मेरा 2 करोड़ कहा गया, फैक्ट्री 2 और खुल गया, बच्चा मेरा IAS हो गया, दूसरा मेरा अमेरिका जा रहा है जी। सब बता दिया आसपास दोस्तों को, सब हो रहा है। हामान के साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है? सब अच्छा हो रहा है, बट उसको एक बंदे को झुकवाना है। बोलते सब आशीष होने के बाद भी उसको यहूदियों पसंद नहीं है, क्रिश्चियन पसंद नहीं है, मोर्दकाई नहीं पसंद है, बोले बस उसको झुकवाना है जी। उसी के लिए बोलना शुरू हो गया आपस में। हाँ, और अन्य सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा, एस्थर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझे को न्योता दिया है। तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मॉर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तक यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। उसकी पत्नी जरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनवाया जाए, और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मॉर्दकै लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। हामान के साथ सब अच्छा हो रहा है, उसको प्राइम मिनिस्टर की डिनर पे इनविटेशन है, बच्चे सारे आशीष है, बट वो चाहता है मुझे यहूदी पसंद नहीं है, मुझे क्रिश्चियन पसंद नहीं है, मुझे परमेश्वर के लोग पसंद नहीं है, मोर्दकाई पुष्पा मुझे पसंद ही नहीं है, झुकता नहीं है, मेरे सामने देखे मेरे पीछे नहीं आता। तो बीवी, वाइफ का नाम क्या है? नरेश, सिरेश, बेरेश। 2 बीवियां हैं, एक अबीगेल है। अबीगेल कौन है? नबाल का पत्नी, जो अपनी पति उल्टा सीधा काम कर रहा था उसका सेटिल किया हो गया वाइफ। दूसरा एक वाइफ है सरेश, ZERESH। उसने बोल दिया मारना है ना भाई, ऐसे नहीं मारना। बीवी एडवाइस दे रहे, गला पकड़ के नहीं मारना, हम एक बहुत बड़ा त्रिशूल जैसे एक ट्राइडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको खड़ा करेंगे, उसी में इसको लटका के मारेंगे। एक होता है गधी बीवी, गधी पत्नी, एक होता है गधी हस्बैंड, एक होता है समझदार पत्नी, समझदार हस्बैंड। एक इस ग्रुप में एक बंदा समझदार होता, एक बंदा समझदार होता, अबीगेल जैसे पूरा घराना बच सकता था। बट एक बेवकूफी कर रहे, उसके साथ दूसरा क्या कर रहा है? मारने का तरीका सिखा रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने बहुत बार पढ़ा, बट ये सरेश आज मेरे नजर में पड़ा। सरेश गॉडली विजडम, बोलो परमेश्वर की ओर से दिया गया बुद्धि मिले। हाथों रखो सिर के ऊपर, बोलो प्रभु मैं अबीगेल समान काम करना चाहता हूं, सरेश जैसे नहीं। मेरे पति को, पत्नी को, मेरे परिवार को जब वो गलत स्टेप्स उठाता है, मैं गॉडली एडवाइस दूंगा, शैतानी एडवाइस नहीं, क्योंकि मैं अपने परिवार को बचा पाऊं। मैं धार्मिकता का एडवाइस दूं, मैं समझदारी का एडवाइस दूं, यीशु के नाम पे। अरे ये तो मुझे लग रहा पुष्पा मूवी, उसमें भी जो आदमी जो पुष्पा के खिलाफ खड़ा था, उसका पत्नी भी तो ऐसे था शायद,
है ना, अभी याद आया मुझे, देखूंगा आज और जाके। भूल गया कुछ, जल्दी देखता हूं, मूवी जल्दी देखता हूं। ये वो है, फूलिश एडवाइस दिया, हम ऐसे लटकाएंगे जी, ऐसे मारेंगे इसको, गलत एडवाइस। एस्तर अध्याय 6 1 से लेके 13 तक, ये 13 आयतें हम पढ़ेंगे। उस रात राजा को नींद नहीं आई। नीति वचन अध्याय 16 का 18 में लिखा गया, प्राइड गॉस, मार करो। मेरी पास्टर ने एक बार, हमारी कुछ मीटिंग चल रहा था, तो वो मेरे दिमाग में घुस गया। मेरे एक पास्टर एक बार बोला था, हरीश, किसी बंदा, जिस चर्च में मैं भी उस लीडरशिप ग्रुप में था, तो एक बार डिस्कशन हो रहा था, पास्टर ने बोला किसी बंदा उल्टा सीधा काम, बहुत घमंड होके, तो पास्टर ने ये वर्ड बोला था, बिफोर प्राइड गोज बिफोर फॉल। एक बंदा गिरने के पहले उसके अंदर घमंड बैठ जाता है। नीति वचन अध्याय 16 18, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। बोलो, विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने के पहले घमंड आता है। अगर आपके अंदर घमंड है, आज माफी मांगो, क्योंकि विनाश होने वाला है। नम्र होकर बैठो, परमेश्वर पिता मेरे दिल को तू खोल के देख, घमंड है, गर्व भरा हुआ है, मुझे मेरी जिंदगी में ब्लेस कर पिता, मुझे माफ कर, हर घमंड के सिस्टम्स को दूर करो। चलो एस्तर 6 1 से लेके 13 तक, फिर हम फाइनल में पहुंचने वाला है आराम से। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसीलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक यहूदियों के खिलाफ सिस्टम्स है, उल्टपटांग काम, मुझे मूवमेंट्स नहीं चाहिए, हम बैठेंगे थोड़े टाइम बैठेंगे, 1.5 घंटा शू नहीं किया, पानी नहीं किया, तो पीने नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं अपनी 2 बोतल लेके आता हूं, एक रखता था, बोलता भाई मेरे लिए 2 रखना, क्योंकि हम करेंगे, बैठेंगे ध्यान से, वचन सीखना है। आप आएंगे पानी लेने, मैं तो सुबह ही पानी दे सकता हूं, बट वचन चेंज करते हैं आपकी लाइफ को, तो इसलिए हम थोड़ा सा मूवमेंट नहीं करेंगे, एक जगह बैठेंगे। पढ़िए। इसीलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनवाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा श्रेयस के हाकिम जो त्वारपालपी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मॉर्दकाई ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मॉर्दकाई की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? मैं आपको इसका सारांश बता दूंगा। मॉर्दकाई के खिलाफ तो हामान क्या बना रहे, मॉर्दकाई को मुझे खत्म करना है, और ये होने के टाइम फास्टिंग चल रहा है बैकग्राउंड। बोलो, बैकग्राउंड में फास्टिंग, उपवास प्रार्थना चल रहा है। बोलो, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? उपवास और प्रार्थना चल रहा है। मॉर्दकाई राजा को रात में क्या नहीं आए? नींद नहीं आया। पहला आयत लिखा ना, राजा को रात को नींद नहीं आया। आपको फेवर करने वाले व्यक्ति को आज रात नींद ना आए जब तक आपको आशीष ना दे। आपको प्रमोशन देने वाला बॉस को तब तक आपका प्रमोशन लेटर साइन ना करे, तब तक उसको एक वो ना आए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी आशीष किसी ने पकड़ के रखा गया, जब तक वो साइन ना करे, जब तक वो हिस्सा रिलीज ना करे, जब तक वो अनुग्रह रिलीज ना करे। बोलो, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, बोला जब तक मेरी फेवर में जज लिखवाएगा नहीं आएगा, नींद उसका नहीं होगा। नींद नहीं आएगा। अरे राजा का नींद उड़ गया। आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, पावरफुल व्यक्तियों का, राजाओं का, जिसने आपको आशीष देने, अनुग्रह देने, उनका सबका नींद उड़ जाता है। मतलब उनको तब तक वो एक अजीब सा एक प्रॉब्लम होता है, पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि वो आपके लिए आशीष देने का टाइम आ चुका है। उसने किताब निकाल के देखा, पता चला मॉर्दकाई तो मुझे स्कैम से, मुझे लोग मर्डर करना था, उस मर्डर से बचाने वाला व्यक्ति है। उसी को जब आप पढ़ेंगे मजा आता है पढ़ने में। हामान को बुला के राजा ने पूछा, भाई ये बताओ मेरे लिए कुछ अच्छा किया, उसके लिए क्या करना चाहिए? हामान को मुंह में लड्डू फूटा, क्योंकि हामान को पता था मेरे को कुछ करने वाला था। उसने बोला, राजा उसको बड़े घोड़े के ऊपर चलाना, रोल्स रॉयस के ऊपर बिठा के उसको सब कुछ देना है। बोलने के बाद बोला, चलो तूने आइडिया अच्छा दिया, मॉर्दकाई को ये सब करो। जिसको मरवाने के लिए खड़ा था वो साथ में मॉर्दकाई को आगे लेके चलना पड़ रहा है। जो मरवाने कोशिश करते उसी के हाथों से परमेश्वर आपको आशीष दिलाते बहुत बार। जो ऑफिस में आपको गेम, आपके खिलाफ, गली में, परिवार में, फैमिली में लड़ाई, परेशानी, साजिशें कर रहे, उसी के हाथों से प्रभु काम आशीष दिलवाएगा बहुत बार आपको। और ये जब हो रहा, उसके बाद इसका तो और बुरा हाल हो गया। घर पे जाके बीवी के सामने रो पड़ा। बीवी ने भी बोल दिया, हट
क्या तू राजा बोलते आ रहा है इधर? क्या हो तू बड़े राजा? कल तो दारू पी के रात को कह रहे थे मैं इसको लटकाऊंगा चढ़वाऊंगा, आज तो उसी को माला पहना के आए हुए। और गुस्सा हो गया। बट हमारे एस्तर बीच में काम करते जा रहा है। जब ये डिस्कशन चल रहा था, एस्तर रानी का फोन आ गया, भाई सर डिनर पे नहीं आ रहे हो? गाड़ी भेजा था मैंने, उसको डिनर पे ले जाने के लिए लोग आ गया, डिनर होना शुरू हो गया। फिर पढ़िए आगे अगली अध्याय में, एस्तर अध्याय 7। ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा ना, क्योंकि मैं कमेंट्री दे रहा हूं आपको साथ। क्रिकेट कमेंट्री के साथ देखना अच्छा है या बिना? मैं आपको एस्तर का कमेंट्री दे रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस एस्तर का कमेंट्री दे रहा हूं। आज ये हो रहा है बस। जब आप पढ़ेंगे और स्पिरिचुअल 2-4 बात कह रहा हूं और ये आपके अंदर घुसेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। एस्तर अध्याय 7 1 से लेकर 10 तक। हालेलुया। अतः राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे ये तो पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी समझ आएगा। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार है, तो मेरे निवेदन में मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विद्रोही राजा की हानि भर न सकता। जब राजा श्रेयस ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और वहां कहां से हैं जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है? एस्तर ने राजा को उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी के में निकल गया, और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह सब वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नामक एक ही राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मॉर्दकई के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मॉर्दकई के लिए तैयार करवाया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ लिया तो आपको समझ आएगा। एस्तर रानी ने बहुत बढ़िया डिनर तैयार कर रखा था, बुलाया, राजा ने खाया, बैठा आराम से दारू पी के बैठे दोनों। राजा हस्बैंड को अपनी पत्नी ने बोला, राजा मुझे एक निवेदन है। क्या है वो? प्रार्थना रिक्वेस्ट है। मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे लोगों को खत्म करने के लिए एक बंदा उठ के खड़ा हुआ है। राजा ने गुस्सा आया राजा को, कौन है मेरी पत्नी को और मेरी पत्नी की वंशों को खत्म करना चाहता है? बोलते यही हामान है। राजा को गुस्सा आया, राजा बाहर चलाया गया, क्योंकि राजा को हामान एक बहुत बड़ा बंदा है। तब तक हामान क्या कर रहा था? तब रानी की पैर पकड़ रहा, अरे मुझे बचाओ, ऐसे मत करो, मेरे बच्चा दिक्कत है। और राजा ये देख के आ रहे पीछे से, राजा पी के खूब बैठा हुआ है, हामान तो इसका पैर पकड़ रहा है। बट राजा को क्या लगा, ये मेरी बीवी के ऊपर इसको परेशान करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि आंख तो दिख ही नहीं रहा। गुस्सा उड़ गया। गलत टाइम पे गलत व्यक्तियों के खिलाफ खड़े होने वाला जाके माफी मांगने से भी वो माफी भी उसके खिलाफ काम करेगा। जाके पैर पकड़ा, रानी मुझे बचाओ बचाओ। राजा चलते आ रहे पी के, हाँ मेरी बीवी को तू कौन परेशान कर रहा है, चल उठ के लटका इसको। और उसी घर पे हामान ने अपनी मोदकाई को खत्म करने के लिए जो खंबा खड़ा किया,
उसी के घर पे, उसी की खंबे पे उसी बंदे को लटकाया गया। मैं घोषणा करता हूं, हर शैतानी सिस्टम, हर व्यक्तियां, हर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन आपके घर को, परिवार को खत्म करने की कोशिश करता है। जो गड्ढा वो आपके लिए खोद रहा है, उसी गड्ढे में वो गिरेंगे, खत्म होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी पैर ब्लेस्ड होगा। बोलो अपनी पैरों में दिखा के, बोलो मेरी पैरों में, मेरी रास्ते में उत्तम उत्तम पदार्थ मिलेंगे। और हर हमान मेरे घर, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, हाउस ऑफ डेविड, आपकी परिवार का नाम लो। मेरी परिवार के खिलाफ मुझे लटकाने, मेरे घर को खत्म करने, मेरे व्यवसाय को खत्म करने, मेरे बेटों को, बेटियों को खत्म करने आया है, वो सब हमार लटकाए जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। डिक्लेयर करो, बीमारी आपको मरवाने आया, बीमारी खुद मरेगा, आप नहीं मरेंगे। कर्जे आपको मरवाने आएगा, कर्जा खत्म होंगे, आप नहीं मरेंगे। वो बीमारी, वो परेशानी आया, आप खत्म नहीं होंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोला मेरा परमेश्वर एस्तर का परमेश्वर है, मोर्देखाई का परमेश्वर है। रातों रात गेम पलटता है, ऐसे करके दिखाओ। रातों रात, अरे मजे से करो। रातों रात गेम पलटाएगा परमेश्वर। जब मोर्देखाई प्रार्थना में आएगा, जब एस्तर प्रार्थना में आएगा, रातों रात गेम पलटेगा। आज इस 3 दिनों में आप उपवास प्रार्थना में बैठो, आपको गुड न्यूज आएगा। ऑफिस में गुड न्यूज आएगा, फैक्ट्री में गुड न्यूज आएगा, घरों में गुड न्यूज आएगा। मैंने बहुत बार एस्तर प्रचार किया, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं पास्टर जी को एस्तर बोलता हूं, मैं अपनी मोबाइल में सेव किया गया। बच्चों को रखने का फैंटास्टिक नाम है, सेरा, एस्तर, अबीगेल। सेरेश मत रखना। आप प्रार्थना करो, रातों रात चीज चेंज होगा। बोलो रातों रात, रातों रात। मुंह लटकाने से नहीं होगा, फास्टिंग करने से होगा, प्रार्थना करने से होगा। बोलो व्हाट्सएप स्टेटस से नहीं होगा, फेसबुक कहानी से नहीं होगा, मीटिंग से नहीं होगा। मीटिंग करने वो भग्य होगा, मीटिंग करने वाला सेरेश को लटकाए नहीं ना। कभी जो आपको एडवाइस देने वाला आपके साथ नहीं होता। सूली पे एक ही बंदा चढ़ा, कौन? हमान चढ़ा सूली पे। सेरेश साथ नहीं था, दोस्त रात नहीं था। रातों रात चीज पलट सकता है। एक रात में एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, नंबर्स अध्याय 17:7 से लेकर 8 तक। रात चीज चेंज होगा, रातों। मुझे लग रहा है प्रचार मैंने 2 मिनट पहले शुरू किया, क्योंकि मूवी देख रहे हैं ना अभी, पुष्पा। पुष्पा कौन है इसमें? मोर्देखाई। पुष्पा का बीवी एस्तर नहीं, बीवी नहीं है इसमें। चलो पुष्पा ही सूट है। सेरेश और वो तो मैचिंग है, पुष्पा और देखने लग रहा है। नंबर 17। मैं नहीं बोलूंगा मूवी देखना गलत है, समझदारी के साथ आप देख सकते हैं कभी कभार, बट कौन सी देखना नहीं देखना आपको सुनना पड़ेगा। मांगो, परमेश्वर से मांगो। नंबर 17, 7 to 8। नंबर्स गिनतियां अध्याय 17, 7 से लेकर 8 तक। ये प्रोफेटिक है, कुछ व्यक्तियों के लिए, कुछ फैमिलीज के लिए। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। एक गिनती 17 का 7 से 8 मैंने आपको पढ़ाया, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। एक दिन रात को जब बात हो गया आपस में, परमेश्वर ने बोला जाके एक लकड़ी, क्या छड़ी रखो। और उन्होंने रात को रख लिया बहुत सारे लोगों की छड़ी। और लेवी एरन की जो छड़ी था, वो अगला दिन जो मूसा ने जिसको मसा किया परमेश्वर के द्वारा, उसका छड़ी अगला दिन वो पेड़ बन चुका था, उसमें फूल नहीं बादाम आ चुका था। रातों रात आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, 3, 5, 25, 30 साल में जो ग्रोथ होना एक दिन में हो सकता है। बादाम को 3 से लेकर 5 साल लगता है बादाम बनने के लिए।
बट जब परमेश्वर की उपस्थिति में एक लकड़ी रखा, अगले दिन जाके देखा उसमें बादाम आया हुआ था। आप इन 3 दिन में उपवास और प्रार्थना करो, जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ आपके लाइफ में होंगे। हम में आपस में जो पहला तोड़ेगा जल्दी 5,000 रुपए देना पड़ेगा अभी। एग्रीड। स्वर्ग और आकाश हमारा साक्षी है। बड़े बड़े बात तो नहीं बोलेंगे, बट आपस में देख लो, जिसने पहला तोड़े उसको 5,000 रुपए देना पड़ेगा। हमने रख दिया अपनी, वो क्या बोलते उसको, मैंने तोड़ दिया, तोड़े कराएगा। आप भी करो ऐसे आपस में कुछ सेटिंग। मम्मी को बोलो, बेटे को बोलो, बेटी को बोलो, सेटिंग करो। करना पड़ेगा। 3 दिन करो, 3 दिन आप करो, बहुत सारे इवेंट्स होंगे। नींद उड़ाने वाले का नींद उड़ाएगा। जो ग्रोथ 30 साल में नहीं दिया गया, 40 साल में नहीं गया, एक दिन में होगा। रातों रात, रातों रात, बोलो रातों रात। मैं आपको 2 जगह से दिखाना, रातों रात काम हो रहा है। जोएल अध्याय 2:25, वो पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 25। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 25। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा था। टिड्डियों का नाम क्या है? अरबे, यलेक, हासिल। आपकी लाइफ में आपकी सीजन चला गया। परमेश्वर ने बोला, जो टिड्डियों ने इतनी साल तेरी जिंदगी से खाया, मैं वो सारे तुझे लौटाने वाला हूं। आपकी जिंदगियों में गलत पार्टनरशिप आपने कर लिया, नुकसान हो गया, परमेश्वर आपको दिनों में उसके आशीष लौटा सकता है। कोविड में नुकसान हो गया, नौकरी नहीं था, पास्टर जी 1.5 साल 2 साल कर्जे उठा के किया, 1.5 साल नौकरी नहीं था। आपका जो अगला 1.5 साल का सैलरी, अगला आने वाला पिछली 15 साल की सैलरी का बराबर कर सकता है। माय गॉड कैन। आप सुपरनैचुरल में विश्वास नहीं करते तो बाइबल मत पढ़ना। बाइबल तो फुल ऑफ सुपरनैचुरल है। असंभव चीज को संभव करने वाला परमेश्वर, जिस असंभव चीज को संभव, बोलो असंभव संभव हो रहा है। बोलो मेरी, ऐसा देखो, मेरी जिंदगी में पिछली 15 साल जो काम नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में जो पिछली 15 साल काम नहीं हुआ, अगला 15 महीने में वो काम होते मैं देखूंगा। मेरी जिंदगी से मेरी बेवकूफी ने जो नुकसान पहुंचाया, अगला 15 महीने में, अगला 15 दिन में, अगला कुछ सालों में वो ग्रेटर ब्लेसिंग्स में मैं देखूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप विश्वास करो, आज प्रोफेटिक डिक्लेरेशन करो। क्या करेंगे हम? प्रोफेटिक डिक्लेरेशन। इस तरह से किताब है जो आप 4-5 हफ्ता लेके सिखाना पड़ेगा। बहुत सारे एस्पेक्ट है। मैंने एक प्रचार किया वष्टि का, जाके सुन लेना। उसमें वष्टि का मैंने आज टच ही नहीं किया। अगर आप घमंडी व्यक्ति हो, घमंडी के खासियत वो मानता नहीं है मैं घमंडी हूं आप सीख लेना, आपकी कुर्सी कोई और उठा सकता है। इस तरह का मैंने अलग अलग एस्पेक्ट किया, बट आज जो चीज समझा रहे प्रॉफिटिकल है, रातों रात आपके लिए काम होंगे। और इन 3 दिन उपवास और प्रार्थना कौन कौन करेंगे? आपने तोड़ दिया तो 5,000 मेरी अकाउंट में ले आना यीशु के नाम पे। मेरा तो मैंने तोड़ दिया, पास्टर जी पकड़ेगा रातों रात, बोलो रातों रात। आई बिलीव इन सुपर नेचुरल, बोलो मैं सुपर नेचुरल में विश्वास करता हूं। अपने पैरों में आएंगे, प्रार्थना में जाएंगे और गवाहियां लेंगे, फिर प्रभु वोज लेंगे, फिर और स्पेशल मीटिंग के दिन में मैं ज्यादा लंबा प्रचार करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग तेल पानी के लिए आता है। मुझे तेल पानी से ज्यादा आपको वजन देना जरूरी है। ये तो करेगा 101। आज आपने गवाहियां सुना ना लिविंग वाटर का, कितनी गवाही सुना? होगा, बट वचन जो काम कर सकता है, और वचन 2-धारी तलवार है। वचन आपको काटेगा, पीटेगा, आपको ठीक करेगा। और इसमें आप कौन है? कौन है आप इस कहानी में? कौन है आप इस कहानी में? किसी का मोदकाई का बुलाहट है, एस्तर का कान खींचने का। किसी का एस्तर का बुलाहट है। कोई कह रहा है मैं हमान हूं, आपको कोई कह रहा है एक्सेप्ट मत करो, बोल दो भाई हमान तू है, मैं एस्तर हूं, मैं मोदकाई हूं। और हमान आज जब हम नए नियम में आते, कोई व्यक्तियों से नहीं, कोई संस्था से नहीं, किसी
उन आकाश में चलने वाला उस पावर्स और ताकत जो आपको गरीबी में लेके आने वाला। बोलो हर हमान जो मुझे गरीबी में ले जाएगा वो लटकाया जाएगा। बोलो हर स्पिरिट, हर बीमारी, हर स्पिरिट, हर बीमारी जो मुझे गरीबी में लेके जाने वाला हमान है वो लटका जाएगा। हर हमान जो मुझे बीमारी में लेके जाएगा वो लटका जाएगा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।